हम गर्व में रहते हैं। तो बल निदरी वेद के साधन, संत सीख हठ ठेली। अब गही भुजा राखिए भोरी, बिलपत बिकल अकेली। हे प्रियाजू, आपके ही बल से तो वैदिक सिद्धांतों का त्याग कर दिया। यम नियम व्रत उपवास नाना प्रकार के और साधन आपके ही बल से, तो आपके ही बल से और किसी का संग नहीं करते, किसी और संत की बात भी नहीं सुनते। तो बल निदर वेद के साधन, संत सीख हठ ठेली। जो संत महात्मा जन और साधनों का, साध्यों का वर्णन करते हैं, हम सुनना भी नहीं चाहते। केवल आपके बल से, हे लाडली, हे भोरी सखी, अब तो आप मेरी बाह पकड़ लीजिए, क्योंकि माया का ऐसा तूफान है कि यदि आप नहीं पकड़ेंगी, पता नहीं ये माया उड़ाकर कहां चित्त को फेंक दे। लाडली, मैं बहुत विकल हूं, बहुत ही विलाप कर रहा हूं, और आप बड़ी भोरी हैं। मेरा कोई इस जगत में नहीं है, ना कोई साधन है, ना कोई साध्य है। आप ही हमारे साधन हो, आप ही हमारे साध्य हो। बस आपका भरोसा है, इसलिए आप कृपा करके हमारे नेत्रों में प्रकाशित होइए। पक्का, जिसके हृदय का अहंकार गलित हो चुका है, इष्ट से मिलन की विरहाग्नि जल चुकी है, वो बहुत ऊंचाई पर चढ़ गया है। बहुत ऊंची स्थिति अध्यात्म की आ रही है। नहीं तो प्राय अहम के पोषण में ही समय जाता रहता है। अहम गलित हो करके, दैन्य भाव आकर के प्रियालाल के लिए विरह जागृत हो जाए, मिलन की आकांक्षा, बहुत अच्छी साधना परिपक्व हुई। अब ये सिद्धावस्था की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। किसी भी क्षण घटना घट सकती उसके जीवन में कि युगल सरकार नित्य विहारी नेत्र गोचर हो जाएंगे। जहां एक बार साक्षात्कार हुआ, खत्म, माया का प्रभाव खत्म, जन्म मरण का प्रभाव खत्म। अनंत सुख का वो अधिकारी होकर प्रियालाल के समीप सदा सदा के लिए, शरीर रहते हुए भी वो उन्हीं के समीप रहता है। इसलिए इस जीवन में हमें रोना आ जाए प्रियालाल के लिए। हृदय में जैसे कोई मशल रहा है, अंदर ही अंदर भारी व्याकुलता। आज भी गया, आज भी गया, प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं हुआ। एक अंदर ही अंदर, ये किसी से कहने का विषय नहीं, अंदर ही अंदर एक व्याकुलता। रात दिन उनका भजन, फिर भी भजन में असंतुष्टता। इतने से क्या, इतने से क्या, ऐसे भजन में असंतोष और संसार लोक लोकांतर के भोगों में पूर्ण संतोष, कोई भी चाह नहीं। यही स्थिति है परमार्थ की, प्रेम मार्ग की। संपूर्ण लोक लोकांतर के भोगों की चाह का नाश, अपने प्रीतम के मिलन की चटपटी ऐसी विरह व्याकुलता जिया न जाए। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। बस वो विकल रहता है, कब प्रभु प्राप्त हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, न तापः साधूना मृकृतिषु तथा साधु कृतिषु, प्रकंपः कालाहेरपि नहि नवा देह दलने, प्रहर्षो ना ब्रह्माद्यधिक विभवे नापि परमामृत, ब्रह्मानंदे समधिगत वृंदावन भुवः। जिन्होंने वृंदावन भूमि का स्पर्श प्राप्त कर लिया है, कितनी अपार महिमा है वो। और जिन्होंने वृंदावन भूमि को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है, वो बहुत सौभाग्यशाली है। पकड़ लिया, मर चाहे जाऊं वृंदावन, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। ये बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा
दृढ़ व्रत करने का सौभाग्य मिला। बड़े बड़े व्रतधारी हैं, लेकिन ये व्रत क्षेत्र संन्यास, वृंदावन की भूमि से कभी बाहर नहीं। प्राण निकल जाएंगे पर तन नहीं जाएगा, ऐसा। ये बहुत बड़ा व्रत है। ये केवल लाडली जू के बल से ही लिया जा सकता, अपना कोई बल नहीं। लाडली जू के बल से एक ऐसी ठसक, प्राण समर्पित। न तापा साधु नाम अकृतिषु, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उससे कुछ जो नहीं करना चाहिए वो भी हो जाए तो उससे ताप नहीं पहुंचा सकता। ये बहुत बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। ये प्रोत्साहन नहीं दे रहे कि आप पापाचरण करो, कह रहे हैं न तापा साधु नाम मकृतिषु तथा साधु कृतिषु। धाम का आश्रय ले लिया, बात स्वीकार कर लिया, अगर जन्म जन्मांतरों के स्वभावगत कोई ऐसा कृत्य बन जाता है जो नहीं होना चाहिए, तो वो कृत्य स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा। आपको ताप नहीं दे सकता, हृदय में जलन भी नहीं पैदा कर सकता, दंड की तो बात जाने दो। क्यों? क्योंकि उसने धाम का आश्रय लिया है। वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। और यदि बहुत सत्कर्म आपके हो रहे हैं और आपका नाम में प्रेम नहीं, धाम में प्रेम नहीं, प्रभु के रूप में प्रेम नहीं, सत्कर्म एक अलग वस्तु है और भजन अध्यात्म एक अलग वस्तु है। लोग इसको समझ नहीं पाते। जैसे आप दूसरों की बहुत सेवा करते हैं, पर उस सेवा का फल लौकिकता, उन्नति, सांसारिक सुख कोई खास बात नहीं है। लेकिन आप थोड़ी भी सेवा करते हैं और वो सेवा भगवान को अर्पित करते हैं और कोई चाह नहीं रखते, ये आपका अध्यात्म बन गया, एक कर्म योग बन गया। नाम स्मरण करते हुए जो भी कार्य कर रहे हैं दूसरों के सुख के लिए कर रहे हैं और वो प्रभु को अर्पित करते हैं, ये आपकी भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं कोई सत्कर्म नहीं बनता, लेकिन उसने वृंदावन की भूमि का दृढ़ आश्रय ले लिया, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत सत्कर्म करता है लेकिन नाम रूप लीला धाम का उसको परिचय ही नहीं है। ऐसे हैं, दान पुण्य ये सब कोई खास लाभ नहीं है। काल रूपी सर्प का जिस समय प्रहार होगा सब भस्म हो जाएगा तुम्हारा। कोई काल सर्प से बचा सके। सेवक जी महाराज कहते हैं हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखे सदा, कहा भयो बहुज्ञ है पुराण वेद पढ़हि, कहा भयो किए कर्म में यज्ञ दान देत देत फलन पाए, उच्च उच्च देवलोक चढ़हि, पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। यदि नाम जप नहीं हो रहा, प्रियालाल का आश्रय नहीं, धाम का परिचय नहीं, तो तुमने समस्त पुराण कंठस्थ कर लिए, वेद कंठस्थ कर लिए, तो क्या होगा? कहा भयो बहुज्ञ होए पुराण वेद पढ़हि, बहुत ज्ञान है तुम्हें, वेद पुराण पढ़ लिए, पर तुम्हें नाम जपने में प्रीति नहीं, निरंतर भगवत चरणारविंद में प्रीति नहीं, सेवा में प्रीति नहीं, धाम का परिचय नहीं, तो हुआ क्या? इससे क्या हो जाएगा? लोग तुम्हारा बहुत सम्मान करेंगे, बहुत पूजा करेंगे, बस, लेकिन जब काल सर्प डसेगा तो सब नष्ट हो जाएगा। क्या हुआ? तुमने बहुत यज्ञ किए, बहुत दान दिए, इनका फल पुण्य होगा, पुण्य फल से स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में भोग भोगोगे, फिर वहां से पतित होकर मृत्यु लोक आ जाओगे। काल सर्प से तो नहीं बच पाओगे। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। अगर विश्वास करके नाम जप नहीं किया तो काल के प्रवाह से आप नहीं बच सकते। श्रीपाद कह रहे हैं प्रकंपा काला है रपि नहीं नवा देह दलने। और जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया,
वो भयभीत नहीं होता। समुद्र जाए शरण ते डरत ना काल डर, कोई डर नहीं रहता, निडर निर्भय। अगर नहीं हो निर्भय तो अभी शरणागति पुष्ट नहीं हुई, अभी अपने स्वामी के चरणों में देहाभिमान अर्पित नहीं किया। प्रहर्षो ना ब्रह्माद्यधिक विभवे नापि परमा। जो वृंदावन का आश्रय लेता उसे वो संपत्ति प्राप्त होती कि ब्रह्मा जी के पास भी नहीं वो संपत्ति। फिर ब्रह्मा के रचे हुए सृष्टि में क्या बात, क्या दंपति संपत्ति पाई है, प्रियालाल मिल जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास प्रियालाल नहीं है, प्रियालाल रूपी प्रेम संपत्ति उनके पास नहीं है। प्रहर्षो ना ब्रह्माद्यधिक विभवे नापि परमामृत ब्रह्मानंदे समधिगत वृंदावन हुआ। और ना ब्रह्मानंद में वो सुख है जो प्रियालाल की सेवा और रूप माधुरी लीला माधुरी में है, क्योंकि ब्रह्मानंद के सर्वोपरि ज्ञाता विदेहराज जनक जी मिथिलाधिपति, ये तो हमारे प्रियालाल प्रेम स्वरूप जब ये अवतार लेते हैं महान गंभीर गुण समुद्र भगवान श्री राम के रूप में, और धनुष यज्ञ की चर्चा सुनकर जब विश्वामित्र जी के साथ पधारते हैं, जनक जी को सूचना मिलती है कुशिक वंश उजागर गाधितने भगवान विश्वामित्र जी पधार रहे हैं, उनके स्वागत के लिए जाते हैं। जीव ही राम जी पर दृष्टि पड़ती तो जनक जी विकल हो जाते हैं। ब्रह्मानंद में लगा हुआ मन हटकर राम के रूप का दीवाना बन गया। देखते ही वो स्वयं कहते हैं, इन्हीं बिलूकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। विश्वामित्र जी से इशारे से पूछते हैं, आप जानते मेरी स्थिति, सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन सहज वैरागी शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे आकर्षित कर सके, लेकिन राम रूप को देखते ही सहज वैरागी मन अनुरागी हो गया, ब्रह्मानंद के सुख का त्याग कर रूप रस में अनुरक्त हो गया। इसका मतलब है कि वो परम मूर्तिमान ब्रह्मानंद का स्वरूप ही राम जी है। श्रीपाद कह रहे हैं जो प्रियालाल के रूप माधुर्य में सुख हो ब्रह्मानंद में भी नहीं। कोई कह दे ऐसे ही बोल दिए, ये ब्रह्मानंद प्रदान करने वाले महापुरुष है। हजारों की संख्या में ब्रह्म प्राप्त महात्मा इनके शिष्य है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी जब श्री प्रकाशानंद सरस्वती के रूप में थे। जिसे वृंदावन ने स्वीकार कर लिया, प्रियालाल रूपी संपत्ति मिल गई, उसको जो सुख मिलता है वो न ब्रह्मा के पास है न ब्रह्मानंद में है, फिर और भोगों की तो चलावे कहा। इसलिए यथा परम पावनम भुवि चकास्ति वृंदावनम तथा हरिरसे मनः स्वयं मनंकुशे धावती। परंतु यदि तद्गत स्थिर चरेषु नौकाय वांग मनोभिर्पराधिता भवति बाधिता तत्वधि। कह रहे वृंदावन भूमि का प्रभाव आप पड़े रहो, आपका मन भगवदाकार हो जाएगा। परम पावन भूमि वृंदावन स्वाभाविक प्रतिदिन निष्पाप कर रही वास करने मात्र से, भजन साधन ये अलग बात है। आप यहां रोज वास कर रहे हैं, रात दिन आपके रोज पाप नष्ट हो रहे हैं, रोज आप भगवत प्राप्ति के नजदीक जा रहे हैं। तथा हरिरसे मना स्वयं मनंकुशे धावती, बिना किसी रोक टोक के तुम्हारा मन प्रेम रस में डूब जाएगा धाम की कृपा से। पड़े रहो। परंतु यदि तदगत स्थिर चरेषु, पर यदि वृंदावन में तुम रहकर किसी वृंदावन के जड़ या चैतन्य का अपराध कर दिया, जैसे कल आप टटिया स्थान के महामहिम पूज्य श्री राधा चरणदास जी की चर्चा में सुन रहे थे कि कोई लता काट रहा था, तो लता जो सहचरी रूप में आई और बोली आपके सानिध्य में भी हमारा नाश होगा क्या?
क्या आप हमारी रक्षा नहीं करोगे? तो पता होना चाहिए यहां की एक एक जड़ वस्तु जो तुम्हें दिखाई दे रही सब परमहंस हैं, सब भजनानंदी महापुरुष है। परंतु यदि तदगत स्थिर चरेशु नौकाय वांग मनोभिर पराधिता भविता बाधिता तत्वधि, पर यदि तुमने कहीं यहां की लता काट दी, तुमने यहां किसी ब्रजवासी को दोष दर्शन करके वचन के द्वारा, काय शरीर के द्वारा, चाहे आकर ब्रजवास कर रहा हो तो भी वो लाडला है श्री जी का, या जन्म से ब्रजवासी हो तो भी वो लाडला है। ऐसा नहीं है कि जो आकर यहां वास करने वो ब्रजवासी नहीं है। प्रियाजों ने देखो दो प्रकार से जन्म होता है, एक होता है मां के गर्भ से बिंदु के द्वारा जन्म होना, और एक होता है संबंध, भागवतिक संबंध के द्वारा जन्म। ये मां के गर्भ से प्रकट हुए संबंध से भी पावन संबंध होता है, जो नाद संबंध होता है। गुरुदेव जो कान में गुरु मंत्र देते हैं उसका जो संबंध होकर ब्रजवास होता है वो मां के गर्भ से संबंध से पावन माना जाता है। बिंदु से भी नाद संबंध की विशेष महत्ता होती है। जैसे बिंदु संबंध में हम संसारिकता में अमुक कुल अमुक अमुक जगह जगह, लेकिन हमें हितजू का आश्रय मिला, मंत्र मिला, अब हम हितजू के हो गए। हमारी जन्म की ताकत नहीं थी कि हम हितजू के कहला सके, बिंदु की ताकत नहीं थी कि मैं हितजू का कहला सकूं, लेकिन नाद के द्वारा हमारे सामर्थ्य हो गई कि हम हाथ उठा के कहते हैं कि हम हरिवंशी हैं, हम राधा वल्लभी हैं, हम श्री जी के हैं, हम गर्व से कहते हैं। ये कैसे हुआ? ये दीक्षा संबंध से हुआ। ये संबंध नया जन्म है। हुए ना हम ब्रजवासी, हम सब जो वृंदावन का आश्रय लिए, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम, फिर यहां के वास कर रहे हैं। तो जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनई की होए, वृंदावन में तबई तो रहन पाहिए सोए। अब लाडली जू ने मुझे गोदनामा में स्वीकार कर लिया। दो प्रकार के संतान, एक निज अंश से प्रकट हुई और एक गोदनामे में ली हुई। गोदनामे वाले को भी पूरी प्रॉपर्टी मिलती है, पूरा अधिकार मिलता है, राजकीय विभाग से भी, सरकारी विभाग से। हमें श्री जी ने गोद ले लिया, हमें रसिकों ने गोद ले लिया, हमें हितजू ने गोद लिया, हम ये ब्रजवासी। तो वृंदावन वास, ब्रजवास करने वाले किसी के प्रति, लताओं के प्रति होश में रहो। इनको साधारण वृक्ष मत समझो। ये बाहर के लोग आके रुपया के बल से जमीन खरीद कर लताओं का नाश कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, वृंदावन की कृपा प्राप्त करनी है तो रजरानी, ब्रजवासी जन, लता जन, खगमृग पशु पंछी, इन सब पर विशेष भाव रखो। ये साधारण सूकर कुकर नहीं है, ये सब परमहंस महापुरुष हैं। इनकी चरण रज माथे पे लगाओ तो बहुत बड़े महात्मा के सानिध्य का फल मिल जाएगा। सच्ची कहते हैं, कोई साधारण नहीं है। कुछ ऐसी अनुभूतियां होती जिनको वाणी के द्वारा बोला ही नहीं जा सकता। अनिर्वचनीयम ये धाम की महिमा है। कह रहे हैं कि आप पड़े रहो वृंदावन में, कोई साधन भजन ना हो तो भी, स्पष्ट कह रहे हैं, यथा परम पावनम भुवि चकास्ति वृंदावनम। ये जैसे स्वतंत्र है वृंदावन भूमि। स्वतंत्र शब्द का तात्पर्य होता है किसी साधन की अपेक्षा नहीं रखेगी तुम्हारे कल्याण के लिए, अपने प्रभाव से तुम्हारा कल्याण कर देगी। तथा हरि रसे मना स्वयं मनंकुशे धावती। ऐसे ही यहां का प्रभाव तुम्हारे मन को घसीट कर भजन रस में डुबो देगा। पक्का तुम पड़े रहो, पर अपराध मत करना। परंतु शब्द लग गया। परंतु यदि तदगत स्थिर चरेशु नो काय वांग मना, मन से, वाणी से, शरीर से आपने किसी वृंदावन के जड़ चैतन्य का अपराध कर दिया तो भवति बाधिता तत्वधि, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और भगवत प्राप्ति से वंचित हो जाएगी, धाम में रहते हुए भी। ये बार बार श्लोक कई बार आते हैं कि किसी भी तरह से यहां अपराध नहीं बनना चाहिए। अपराध कब बनता है? डरना नहीं कि हम तो धाम वास करेंगे तो धामापराध लग जाएगा। तो नाम जब करोगे तो नामापराध भी तो है, 10 नामापराध है। सेवा करोगे तो 32 सेवा अपराध हैं। वैष्णव सेवन करोगे तो वैष्णव अपराध है। तो फिर नरक जाने वाला सेवन करो।
डरना नहीं है। वैष्णवापराध, नामापराध, सेवापराध, धामापराध, ये आपको उज्जवल बनाने के लिए कि ऐसी गलती बातें मत करो, तो उसको हम ना करें। और भूल चूक से अपराध हो जाने पर आचार्य हैं, गुरुदेव हैं, धाम है, ये कृपा करता है। लेकिन जानबूझकर आप बहुत डरो यहाँ की लताओं से। करोड़ों ब्राह्मणों की ब्रह्म हत्या का पाप यहाँ के एक वृक्ष काटने पे लगता है। क्या होगा उनकी दुर्गति? जो बड़े बड़े पीपल, बरगद, बड़े बड़े वृक्षों को बिल्कुल ढा दिए, रात के रात खोद के नींव, उसे क्या कहते हैं जो सूंड होता है, जेसीबी से ऐसे, अब कितनी चतुराई से आसपास खोद दिया, वो वृक्ष गिर गया। एक दिन पड़ा रहा, दिखा दिया कि भाई वो तो काटा नहीं गया, वो तो अपने आप गिर गया, और रातों रात पूरा साफ चट हो गया। ठीक है, तुम तो चतुराई से यहाँ की सरकार से बच गए, लेकिन जो यहाँ की वृंदा देवी हैं, वो तुम देखा ना, लता रो के कह रही थी जाके सहचरी रूप में बाबा के पास कि बाबा तुम्हारे होते हुए भी क्या हमारा नाश हो जाएगा? ऐसे एक नहीं हजारों कथाएं हैं जिनमें लताओं ने जाकर स्वयं रक्षा की याचना की संतों से कि मैं अमुक जगह खड़ी हूं, मुझे काटा जा रहा है, मुझे बचा लो। प्रियालाल के सुख के लिए सहचरियां ये रूप धारण किए हुए सही मांगे। बरसाने में एक गहवर वन में बाहरी आदमी शौच करने के लिए लता के नीचे बैठा हो, समझा पहाड़ में एकांत में, आवाज आई, बैठ मत यहां, प्रियालाल बैठ करके बातें करते हैं, हट यहां, शौच मत होना। वो खड़ा हो गया, कौन डांट रहा है? आसपास देखा कोई नहीं, उसने लगा भ्रम, फिर सुना नहीं, यहां मत शौच हो। तो उसने देखा लता से आवाज आ रही, यहां प्रियालाल बैठकर बातें करते, चल हट यहां से, यहां शौच मत होना। गहवर वन है, ब्रज 84 को उसकी लताएं आप साधारण समझते हो, या हमारे प्रियालाल खेलते हैं। परंतु यदि तदगत स्थिर चरे नो काय वांग मनो, ना शरीर से, न मन से, न वाणी से, किसी का भी अपराध, ये सच्ची मानो अपराध तभी बनता है जब हमारे अंदर गुणाभिमान होता है। और सच्चाई से कहते हैं जितने भी गुण हैं वो भगवत प्रदत्त हैं, गुरु प्रदत्त हैं, अपने बिल्कुल नहीं हैं। अगर गुरु कृपा हट जाए तो अपने जीरो के जीरो हैं, एक भी अंक नहीं है। ये जो अंक रख गया जीरो के ऊपर, 10 गुना हमारी मान्यता बढ़ गई, वो केवल हरि कृपा, प्रिया कृपा, गुरु कृपा, आचार्य कृपा, जो बोलो। तो कृपा पात्र को अहंकार करने की गुंजाइश है नहीं, और अहंकार यदि नहीं होता तो अपराध बनता ही नहीं, कोई अपराध नहीं बनता। जितने अपराध बनते हो अहंकार से बनते, अपने में गुणाभिमान, दूसरों में दोष दर्शन। श्रीपाद कह रहे हैं, इसलिए वृंदावन मनुविंदाम्य हमपि देहम श्वासु करादीनाम न पुनः परत्र सच्चित सुखमयमपि दुर्लभम दैवैः। यदि वृंदावन के रसिकों का संग मिले तो इसका रंग समझ में आवे। जब तक जौहरी नहीं मिलता तब तक हीरे की कीमत समझ में नहीं आती। वो कांच जैसा ही दिखता है और हीरे जैसा ही कांच दिखता है। तो जौहरी बता पाता है कि कांच क्या है, हीरा क्या है। ऐसे ही जगत जैसा वृंदावन दिख रहा है, यहां भी स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, लड़ाई झगड़ा और सब ऐसे कहीं कुछ, तो आपको लगता है इसमें खास क्या है, क्योंकि आप जौहरी नहीं मिला, इसलिए आप कांच के समान हीरे को समझ रहे हैं। हीरे को कांच के समान समझना तभी मिटेगा जब आपको जौहरी मिलेगा। पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। जौहरी कौन? रसिक जन। वृंदावन रस के भीने हुए संत जन जो है वो जब मिलते तब वृंदावन की महिमा का प्रभाव आप देखो। रोज वृंदावन महिमामृत सुन रहे हो तो आपके हृदय में निष्ठा कैसी जागृत, उसकी वाणी से केवल भगवत यश ही निकलता है। जब चार के बीच में बैठेगा तो भगवत चर्चा, ये पहली पहचान संत की। भगवान नारायण लक्ष्मी जी सहित समस्त पार्षदों को पहचान बताए हैं कि मेरे भक्त की सबसे पहली पहचान है कि वो जब बात करेगा तो मेरा नाम निकलेगा, मेरी बात निकलेगी। कहां गए थे?
वो श्री जी की कृपा से परिक्रमा करके आ रहे थे, श्री जी ने ऐसी प्रेरणा की परिक्रमा होके आ रहे। और कैसे बड़ी कृपा है लाडली जी की, नहीं और सब कैसे, बस श्री जी की बहुत कृपा है, बड़ी करुणामयी है। अपने जैसे अधमों को स्वीका शुरू पिंड छुड़ाना उसको मुश्किल पड़ जाएगा, ऐसे प्रेमी हैं, खड़े खड़े वो ऊब जाएगा, कब भागो। वो चर्चा वृंदावन प्रियाजू लाडली लालो के, ऐसे प्रियालाल के प्रेमी जन होते हैं कि उनको बस भगवत चर्चा ही करनी, अगर जबान खुली तो भगवत चर्चा, धूप